दिल्ली के नए सीएम के नाम से सस्पेंस का पर्दा उठ चुका है। दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान अब महिला शक्ति को सौंप दी गई। बीजेपी ने दिल्ली के शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया है। रेखा गुप्ता बीजेपी में कई बड़े पदों पर रही हैं। उन्हें दिल्ली की राजनीति का अच्छा खासा लंबा अनुभव है। बीजेपी आलाकमान को 26 साल बाद एक ऐसा नेता चाहिए था जो न केवल विधानसभा, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली की छात्र राजनीति का अनुभव रखता हो, बल्कि बीजेपी के संकल्पों को पूरा करने में भी सक्षम हो। दरअसल रेखा गुप्ता को पार्टी के भीतर एक जमीनी स्तर पर जो जुड़ाव वाला कार्यकर्ता होता है, उस तौर पर उनकी पहचान, उनकी सक्रियता और संगठनात्मक कौशल के लिए पहचाना जाता है रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता ने अपना राजनीतिक सफर दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के दौलत राम कॉलेज से शुरू किया, जहां वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव रही पहले, फिर प्रेसिडेंट भी बनी और उसके बाद उन्होंने नगर निगम की राजनीति में प्रवेश किया। 2 बार पार्षद रही, महापौर बनी। इसके बाद वो दिल्ली विधानसभा की राजनीति में आई। रेखा गुप्ता की यही चुनावी और सियासी यात्रा उनके सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का एक मजबूत आधार बनी। रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण दोपहर 12:35 पर होगा। एबीपी न्यूज पर हमने समय आपको कल ही बता दिया था, वो निमंत्रण पत्र भी आपको दिखा दिया था, जिसमें साफ तौर पर 20 फरवरी की तारीख थी। और देखिए समय 12:35 का है, जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। और इसके साक्षी राज्यों में एनडीए सरकार के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। रेखा गुप्ता के साथ कुछ और मंत्री भी शपथ लेंगे। इसको लेकर हालांकि अभी औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता और उनके साथ 6 मंत्री शपथ आज लेंगे। तो रामलीला मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह, जिसके लिए तैयारियां दिव्य और भव्य की गई हैं। विकसित दिल्ली का यह शपथ ग्रहण समारोह है। इसी रूप में बीजेपी की तरफ से कल ही दिल्ली भर में पोस्टर लगा दिए गए हैं और सामान्य दिल्ली के लोगों को आमंत्रित किया गया है। और वो वीवीआईपीज के लिए जो इनविटेशन कार्ड्स हैं, वो भी कल ही एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखा दिए थे। तो आज रामलीला मैदान को इंतजार है। आज दिल्ली में एक नया इतिहास जो रचा जाएगा। दिल्ली को चौथी बार महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। और इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी, फिलहाल आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा के घर से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलीला मैदान से नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और रामलीला मैदान से ही हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ गई हैं। दरअसल रामलीला मैदान और वहां पर तैयारियां दिव्य और भव्य की गई हैं और ऐसे में जो अलग अलग हिस्से हैं रामलीला मैदान के, वहीं पर हमारे ये जो सहयोगी हैं वो मुस्तैद हैं। आपको मैं ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले आज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में और खबरों के केंद्र में वो यकीनन रेखा गुप्ता हैं। रेखा गुप्ता कुछ ही घंटे बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं और उससे ठीक पहले एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम बनने के बाद वो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास कदम उठाने जा रही है। सुनिए। काफी अहम दिन है, क्या इस दिन का सपना देखा था? कभी नहीं देखा था। एक रास्ते पे चलना शुरू किया था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से शुरू होते हुए और आज यहाँ तक के मुकाम पे मैं पहुँची हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, विद्यार्थी परिषद की जो हमारी एक उन्होंने हमें चालना दी, जहाँ से हम शुरू हुए, ये मैं अपने सभी संगठनों का धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज इस शीर्ष पद पे मुझे बिठा करके सभी बहनों का सम्मान बढ़ाया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर संघ ने रखी है, बीजेपी ने रखी है। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या, आपके मन में क्या है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहला सिग्नेचर इस फैसले पर करूंगी, क्या है आपके मन में? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है, विशेष रूप से अपनी बहनों के लिए, जो बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान है, जो बहनें आर्थिक मदद जिनको हमने देनी है, वो सारे काम मैं कर पाऊँ। 8 मार्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी की है, उस गारंटी को पूरा करना ही हमारी टीम का लक्ष्य है। 8 मार्च को महिलाओं की जो महिलाओं के लिए जो योजना है 2500 रुपए की, वो लागू हो जाएगी 100%। और मैम एक आखिरी बात, आपको सबसे पहले कब खबर हुई? वो ठीक है कि विधायक दल की बैठक में ऐलान हुआ, लेकिन आपको पहले कब बताया गया कि आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं? मीडिया ने बताया कि नाम चल रहा है।
तो लेकिन आपको ऑफिशियली कब बताया गया? ऑफिशियली विधायक दल की बैठक में। और आज आप चलिए, तो रेखा जी मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाली हैं। उनके घर पर उनके समर्थकों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, मीडिया कर्मियों का भी तांता लगा हुआ है। सुबह सवेरे आज जबकि बेहद अहम दिन है उनके लिए, वो सुबह अपने घर के बाहर निकली हुई हैं। और अजीत जरा दिखाइए तस्वीरें कि उनके घर के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं। समर्थकों से घिरी हुई हैं, उनसे शुभकामनाएं ले रही हैं और उनके घर के ऊपर चारों तरफ बीजेपी का झंडा जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।